वापस से हम लोग बात करेंगे जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं, हमारा फर्स्ट पार्ट लाइंस एंड एंगल्स हो चुका है और सेकेंड पार्ट जो हमारे पास है दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल। और ट्रायंगल में भी जो हमारे पास बेसिक ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज थी वो हमने कंप्लीट की थी। उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन पॉइंट कंप्लीट कर रहे थे। कंस्ट्रक्शन पॉइंट जो था उसमें हमारे पास 2 कंस्ट्रक्शन पॉइंट हो गए थे, ठीक है। अब हमारे पास हम लोग तीसरा कंस्ट्रक्शन पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज सर्कम सेंटर, ठीक है। तो सर्कम सेंटर सबसे पहले बनता कैसे है, तो सर्कम सेंटर बनता कैसे है, फिर सर्कम सेंटर की क्या प्रॉपर्टीज है जो हमारे लिए यूजफुल है, ठीक है, हम लोग उनके बारे में बात करेंगे। अब ये उतना ज्यादा अब सिलेबस नहीं है जितने कि पहले 2 कंस्ट्रक्शन पॉइंट थे। पहले वाला कंस्ट्रक्शन पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट था, 50%, फिर 30%, 80% काम खत्म हो चुका है, 20% बचा है, तो 10%, बल्कि ये 15% और बचा हुआ 5% ऑर्थो सेंटर है, तो उसको खत्म कर लेते हैं। उनमें ज्यादा पॉइंट्स भी नहीं है और जैसे ही ये खत्म कर लेंगे उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना, ठीक है, पॉलीगन्स। पॉलीगन्स को खत्म करने के बाद फिर हम लोग आज क्वाड्रिलेटरल में एंटर करेंगे और क्वाड्रिलेटरल खत्म कर लेंगे और क्वाड्रिलेटरल के बाद कल क्वाड्रिलेटरल की फर्स्ट हाफ में 1 घंटे या आधा घंटे प्रॉब्लम्स करेंगे और बचा हुआ 1.5 घंटे सर्कल्स करके इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा कार्यक्रम चलेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सर्कम सेंटर की। सर्कम सेंटर बनता कैसे है, तो अगेन अगर हम लोग बात करें कि सर्कम सेंटर बनता कैसे है, तो यहां पर सर्कम सेंटर आपको अभी अभी मैंने यहां पर फर्स्ट पॉइंट सर्कम सेंटर फॉर्म कैसे होगा, तो ऑब्वियस है ये फॉर्म होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से, ठीक है। अब यहां पर वर्टेक्स वाली कंडीशन नहीं है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हम अगर फॉर्म करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कोई ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में अगर हम लोग इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें, इस वाली साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें, इस वाली साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें, जो कि इसको बाइसेक्ट भी कर रही है इस वाली साइड को और इसके क्या है परपेंडिकुलर भी है, बट इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम दिस वर्टेक्स। सो सेम टाइम पे अब ये वाली इस साइड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा और ये साथ में क्या है परपेंडिकुलर भी है। ऐसे वाले मिलने वाले पॉइंट को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर बोलते हैं, ठीक है। तो कई बार हम लोग एबीसी यूज करते हैं, इसीलिए अब मैं इसको सर्कम सेंटर को ओ से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है, सो दैट यहाँ पे कोई कंफ्यूजन ना हो। तो हमने यहाँ पर ओ यूज किया पॉइंट को, तो दिस इज नोन एज सर्कम सेंटर, दिस इज नोन एज सर्कम सेंटर। तो पहला पॉइंट यही है कि ये बनता कैसे है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बनता है, ठीक है। किससे बनता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से, क्लियर है। अब मजे की बात यह है, अगेन अगर हम लोग देखेंगे मीडियन कैसे बना था, सेंट्रोइड कैसे बना था, मीडियन के मिलने से, है ना। सेंट्रोइड कैसे मिलना था, है ना। और वो लड़की ने देखना ही बंद कर दिया मेरी तरफ कि कहीं मेरे से ही ना पूछ ले। इन सेंटर कैसे बना था, इन सेंटर कैसे बना था, एंगल बाइसेक्टर के मिलने से। तो ये किससे मिल रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के मिलने से, है ना। तो हर चीज बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर पता होनी चाहिए कि कौन कब कैसे बन रहा है। अब वापस आओ यहां पर देखो ध्यान से, अगर मैं यहां पर आपसे बात करूं, इस वाले फिगर को देखिएगा, इस वाले फिगर को देखिएगा, आप ट्रायंगल के में फोकस करिए, इस वाले ट्रायंगल पे मेरा हाथ देखिएगा, ये क्या है ट्रायंगल एबीसी। अरे हाँ ना तो बोलो। कुछ लोग कहते हैं साहब कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हमारी जिंदगी में सब अंधेरा चल रहा है। ये लो साहब उजाला लेके आते हैं, लीजिए साहब। आज कौन सा डे है, डेट कौन सी है, 1 अप्रैल की 1 अप्रैल 1 अप्रैल अच्छा नहीं लग रहा सुनने में, ठीक है।
तो अब वापस आइए, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, एबीसी एक ट्रायंगल है। एबीसी कैसा ट्रायंगल है? एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है या राइट एंगल है? सुनना है मुझे आप लोगों से, कैसा है एबीसी? एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। और जब भी एंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल रहेगा तो ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मेरा वही है, कौन सा पॉइंट है? सर्कम सेंटर वाला पॉइंट है। इज इट क्लियर टू यू? अरे थके हुए लोगों, सर्कम सेंटर विल लाई इनसाइड व्हेन ट्रायंगल इज एक्यूट। देखो मैंने जब ये बनाया था तो मैंने जान के एक्यूट एंगल लिया था, तभी सर्कम सेंटर ओ कहां बनाया है? अंदर बनाया है। वापस आइए, अगर ये ट्रायंगल ऑब्ट्यूज हो गया, देखो कौन सा ट्रायंगल इसमें से ऑब्ट्यूज है, ध्यान से देखो। हाँ देखो कौन सा ट्रायंगल हाँ जी, यहां पे चेक करिए, BDC। ये BDC ट्रायंगल कैसा है? ये वाला एंगल देखो, ये कैसा एंगल है? ऑब्ट्यूज है। ठीक है, शक भरी निगाहों से देखे तो हर्षित जी आप इसको, ये देखो ये वाला ट्रायंगल, इसकी बात कर रहा हूं, कैसा ट्रायंगल है ये? ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज के लिए इसका सर्कम सेंटर आउटसाइड लाई करेगा, इस ट्रायंगल के बाहर बनेगा। देखो ये वाले ट्रायंगल के अंदर बनना था, इस वाले ट्रायंगल के बाहर बनना है। ये ऐसा बनाया गया है सो दैट एक ही जगह ये तीनों आ रहे हैं। ठीक है, ये आपको दिखाने के लिए। ठीक है, बाकी एग्जाम के क्वेश्चंस में ये सब नहीं करना होता, बट आपको पता होना चाहिए, तब आप बना पाओगे कि तो ये ऑब्ट्यूज एंगल के लिए कहां बनना है? आउटसाइड। अच्छा मजे की बात देखो, एक ट्रायंगल और बचा है, उसको बोल रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा बोल रहे हैं? ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है? तो ये राइट एंगल जब ट्रायंगल है इस जगह पे, तो उस वाले केस में भी आपका ये बिल्कुल कहां लाई कर रहा है? यही सेम पॉइंट है। मतलब तीनों ट्रायंगल के लिए सर्कम सेंटर इसी पॉइंट पे लाई कर रहा है। अब ये कहां लाई कर रहा है? ऑन दी हाइपोटेन्यूज। कहां लाई कर रहा है? ऑन दी हाइपोटेन्यूज एंड एट द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज, एंड एट द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज। और यहां से क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर। ठीक है, तो ना वो एक्यूट पे बनाता है क्योंकि इनसाइड है, ना ऑब्ट्यूज पे बनाता है क्योंकि वो बाहर है। वो कहां बनाता है? राइट एंगल ट्रायंगल पे मोस्ट ऑफ टाइम पे क्वेश्चन बनाता है। और आपका सर्कम सेंटर बिल्कुल हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे लाई करेगा। इज इट क्लियर टू यू? तो ये वाला पॉइंट अब आपको ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, तो आइए साहब, यहां पर हमने फर्स्ट पॉइंट तो देख लिया था, हमारा सेकेंड पॉइंट भी हम लोग देख लेते हैं। सेकेंड पॉइंट है, अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो कहां आएगा? इनसाइड। ऑब्ट्यूज आउटसाइड, और राइट एंगल ट्रायंगल तो हाइपोटेन्यूज के मिड में। और मैं देसी में बोलूं तो यहां पर ध्यान से देखो, ये है आपके पास, ये ए है, ये बी है। ठीक है, ए बी सी, तो ये वाला पॉइंट क्या है? सी। और आपका यहां कहीं लाई कर रहा है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर कहां लाई कर रहा है? हाँ कर देंगे, अभी कर देंगे। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? ये गेट खोल देना ना। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? बेसिकली अगर हेलो सुनना, एक मजे की बात भी और थी। मजे की बात क्या है? हेलो, जो ऑर्थो सेंटर होता है, ये ऑर्थो सेंटर है सर्कम सेंटर है? सुनना है मुझे, सर्कम सेंटर है। जो सर्कम सेंटर होता है, सर्कम सेंटर पे अगर आप अपनी कंपास की निडल रखो, क्या रखो? निडल, और उसकी जो पेंसिल होती है वो अगर किसी भी एक वर्टेक्स पे रखो तो एक सर्कल ड्रॉ कर देती है वो, और वो सर्कल उस ट्रायंगल के बाहर ड्रॉ हो जाता है। जैसे अगर यहां पे तुम निडल रखोगे और यहां रखोगे पेंसिल, तो ये एक सर्कल ऐसे बन जाएगा। ये क्या बनेगा? सर्कल। अब ट्रायंगल चाहे कोई सा भी हो, सर्कल बनना तय है। तो अब यहां पे देखो, जो मैंने ये फिगर लिया है, क्योंकि ये तीनों पॉइंट एक ही है, तो इस पॉइंट पे निडल रखूंगा और किसी भी ट्रायंगल पे रखूंगा तो तीनों वर्टेक्स को मिलाता हुआ एक क्या बनेगा? सर्कल बनेगा। चाहे आप इस पॉइंट को रखे हुए यहां पर क्या रखो? कंपास की निडल, और यहां पेंसिल, तो इसको कहां गया याद वो? हाँ, इसको वर्टेसेस को
ड्रॉ करते हुए सर्कल टच होते हुए वर्टिसेस को बनेगा। क्लियर है? अच्छा, अब एक मजे की बात क्या है, यहां देखो जब तुम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हो और तुमने यहां पे क्या रखा, यहां क्या रखा, कंपास के निडल, और यहां क्या रखा, पेंसिल। जब तुमने इसको ड्रॉ करोगे तो ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स तीनों किस पे लाई करेगी, सर्कल पे, क्योंकि वर्टेक्स किसी भी ट्रायंगल की कहां लाई करेगी, सर्कल पे। कुछ लोगों ने सुनना बंद कर दिया, सुन लो इधर ध्यान से, फोकस करना है तुम लोग। इसमें क्या, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखो इधर, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। मान लो तुमसे मैंने बोला जब भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा इसका ऑर्थो सेंटर कहां बनेगा, सर्कम सेंटर कहां बनेगा, यहां पर। यहां पे क्या रखोगे, कंपास की क्या, निडल। किसी भी एक वर्टेक्स पे क्या रखोगे, पेंसिल, और उसको घुमाओगे तो वो जब घुमाओगे तो ये तीनों को टच करते हुए जाएगी, सर्कल पे ही लाई करेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई ट्रायंगल ऑब्ट्यूज भी है, क्या है, ऑब्ट्यूज, तो उसका बाहर लाई करेगा। अब तुम यहां रखोगे तो इसको अगर यहाँ पे कंपास और यहाँ पे एक निडल रखोगे तो ये तीनों को टच करते हुए कुछ ऐसा सर्कल ड्रॉ होगा। मैं ये कह रहा हूँ ये तीनों पॉइंट टच करेंगे सर्कल पे। ये मैं ठीक से नहीं बना रहा, पिछले वाले फिगर में बनी हुई है ऑलरेडी। सो ये वाला पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब ये बात पता चल गई मुझे। अब वापस आओ, जब तुम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हो, ध्यान से देखो, ये पॉइंट तुम्हारा O है, सर्कम सेंटर वाला पॉइंट है, और ये वाली जो तुम्हारी डिस्टेंस है इसको तुम बोलते हैं R। किसी भी एक वर्टेक्स से दूरी क्या होती है, R। तो किसी भी एक वर्टेक्स से दूरी क्या होती है, R। क्योंकि ये सर्कल पे लाई कर रहा है ना, तो सर्कल में रेडियाई क्या होती है, सेम। तो ये भी क्या होगी सर्कल के लिए, रेडियाई। तो ये तीनों डिस्टेंसेस क्या है, सेम है। अरे यस या नो? और मजे की बात क्या है, ये तीनों डिस्टेंसेस सेम है, और ये तीनों डिस्टेंसेस क्या है, c/2 है। c क्या है, साइड ऑफ दी हाइपोटेन्यूज। अरे अभी अभी हमने बात की है साइड ऑफ दी हाइपोटेन्यूज। तो ये वाली बात हमें पता होनी चाहिए कि यहां पर ये चीज R होती है, ये चीज R होती है, तो जो R होती है वो और कुछ नहीं होती है, c/2 होती है। क्लियर है? किसी को कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। डन है? तो ये सेकंड पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है साहब, तीसरा पॉइंट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। हाँ जी, पहले दो पॉइंट क्लियर है। सर्कम सेंटर बन कैसे रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। ऊपर नीचे बैठा लो ना इनको, नीचे क्यों नहीं बैठ रहे हैं, उधर अपोजिट साइड होके बैठे। यहाँ पे कोई भी आता है, कोई बात नहीं, अभी नीचे बैठा देना इनको। ठीक है, अभी यहां पे देखिएगा, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट सुन लो। पहले दो पॉइंट में कितने लोगों को कहते हैं क्लैरिटी है, रेज योर हैंड। सब क्लियर है? तो वापस से अब सेकंड पॉइंट देखो। अब यहां पर अगर आप इन सेंटर के पॉइंट से बात करेंगे, ये तो कौन सा पॉइंट था, सर्कम सेंटर। ये कौन सा पॉइंट था, सर्कम सेंटर। अगर आप इन सेंटर के पॉइंट से बात करेंगे, इन सेंटर की बात नहीं, रुकिए इधर देखिए, यहां देखिए, आपने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ठीक है साहब, ड्रॉ कर लिया। आपने एक ऐसा सर्कल ड्रॉ किया। मुझे आपसे एक बात सुननी है, ध्यान से मुझे बताइएगा आप लोग, आप इन दोनों में फर्क करना जान रहे हैं नहीं जान रहे। इन सेंटर हम लोग पिछली क्लास में पढ़े, ठीक है। इन सेंटर क्या होता था, इन सेंटर वो पॉइंट होता था जब मैं अंदर एक सर्कल ड्रॉ करूं तो वो पॉइंट किसको टच करता था, साइड ऑफ द ट्रायंगल को। तो ये भी क्या करेगा, साइड ऑफ द ट्रायंगल, और ये भी किसको टच करेगा, साइड ऑफ द ट्रायंगल। और ये वाली चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आर। क्या बोलते हैं, आर। यहां तक बात सबको क्लियर है? अब मेरे को एक बात बताना, डन है यहां तक? अरे बोलो। तुम्हारे पास ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। क्या तुम्हें एक बात पता है, यहां से
इतने को नोट कर लो, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड में ही चलता हूँ, यहाँ पे बात बनेगी नहीं। इतना नोट कर लो, मैं नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूँ। पीछे वाला नोट कर लिया था आप लोगों ने? कर लिया नोट सबने? इधर देखिएगा, ये बेसिकली रिलेशनशिप है जो तीसरा पॉइंट आपको पता होना चाहिए, a प्लस बी माइनस सी डिवाइड बाई आर। ये रिलेशनशिप क्या आपको जानना है, ये आ कैसे रही है? तो जानिए फिर, किसने मना किया? हाँ भाई, कोशिश करिए जानने की कैसे आ रही है ये रिलेशनशिप। इन सर्कल के लिए, सर्कम सर्कल की तो रिलेशनशिप वो है साइड्स के टर्म्स में, और इन सर्कल की रिलेशनशिप ये है साइड्स के टर्म्स में। ठीक है, वो तो खाली राइट एंगल ट्रायंगल वाली है। कौन सी वाली? और कोई मतलब नहीं है इसके अलावा ये देखो ध्यान से, आपको पता है ना इन सर्कल में ये आर होगा, अरे हाँ ना तो बोलो, और ये भी क्या होगा, आर होगा। अरे यही साइड तो ये है, यस या नो? अगर ये आर है तो ये भी इतना भी क्या है, आर है, क्योंकि टेंजेंट किसी भी एक सेम पॉइंट पे ये डिस्टेंस क्या रहती है, सेम। आपको पता है ना किसी भी सर्कल में अगर आप कोई भी एक पॉइंट से क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे किसी भी एक, तो ये दूरी और ये दूरी क्या होती है, सेम होती है। तो इस वाले पॉइंट से देखो ये आर है तो ये भी क्या होगी, आर। अब यहां पे ध्यान से देखो ये सी है, ठीक है, इधर ए बोल लेते हैं और ये क्या है, बी बोल लेते हैं। तो ये जो दूरी है ये टोटल बी है, टोटल कितनी है, बी, और ये आर है, तो ये चीज कितनी हो जाएगी, बी माइनस आर। अरे हाँ ना तो बोलो, ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, बी माइनस आर। अब ध्यान से देखो ये वाली चीज क्या है, आर है, अरे यस या नो? तो ये बची हुई चीज कितनी हो जाएगी, ए माइनस आर, क्योंकि ये टोटल क्या है, ए, टोटल ये चीज क्या है, ए। अरे ये साइड पूरी कितनी है, ए है, ठीक है। अब ध्यान से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा ये वाली बात? अब वापस आओ, तो ये वाली चीज क्या है, ए माइनस आर। अब वापस आओ, यहां पे देखो ध्यान से, आप पहले से जानते हो ये वाला पॉइंट कितना है, ये वाला पॉइंट अरे भैया ये देखो ये पॉइंट फिर से a माइनस आर है, तो ये भी तो a माइनस आर होगा, यहां से टेंजेंट इस पे भी तो खिंच रहा है। ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, a माइनस आर, और ये b माइनस आर है, तो ये भी चीज कितनी हो जाएगी, b माइनस आर, और ये दोनों मिला के क्या है, c। तो c की अगर तुम वैल्यू ढूंढोगे तो c क्या है, a माइनस आर और b माइनस आर। तो अब इन दोनों को सम करोगे तो ये -2r हो जाएगी, -2r इधर ले आओ, क्या बचेगा, a प्लस बी माइनस सी, उधर साइड भेज दो, तो r कम्स आउट टू बी a प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाई 2। समझ पा रहे हो? तो ये रिलेशनशिप ऐसा आ रहा है। फिर से बोलूं या समझ में आ रही है? तो अब समझ में आया ये रिलेशनशिप किसके लिए है, किसके लिए? राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ,
तो ये भी पॉइंट राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ये भी पॉइंट आपका राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। ठीक है, क्या आपको यहां तक बात समझ में आ रही है? तो आपको सीधे ये याद रहना चाहिए, क्योंकि एज इट इज एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है इससे सीधा सीधा। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, या समझ गए हो तुम लोग? समझ गए हो ना? अब और आइए, तो आपको 3 पॉइंट मैंने बता दिए हैं। चौथा पॉइंट, हाँ जी भैया। हाँ, हम तो वो जैसे लगे था मुन्ना भाई में, नहीं वो टीचर पढ़ाते थे, मुन्ना भाई ऐसे कान में ऐसे पेन डालते थे और चलाते थे, तुम तो वही वाला सीन दे रहे हो दिवाश। मैं यहाँ बता रहा हूँ, तुम कान में पेन डाल गया, अच्छा लग रहा है। हाँ, खुश भी हो रहे हो। चलो यहाँ पे आइए, चलिए नेक्स्ट। अब सुनिएगा ध्यान से। तो आपने अभी तक जो भी पॉइंट सीख लिए वो सीख लिए। अब आप देखिएगा ध्यान से, अगर मैं अपना, ये कितने पॉइंट हो गए थे, 3 या 4? तो चौथा पॉइंट है, अगर मैं इसको पेरीमीटर बताऊं तो पेरीमीटर होगा a प्लस बी प्लस सी, यही होगा ना पेरीमीटर, a प्लस बी प्लस सी। ये क्या है? सी, ये क्या है? a, ये क्या है? b। पेरीमीटर क्या होती है? लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। हाँ भाई, इधर आओ, ध्यान दो। आपको ये पेरीमीटर स्मॉल आर और कैपिटल आर के रिस्पेक्ट में लाना है। तो a प्लस बी प्लस सी की जगह माइनस सी लिख दूं तो ये 2c करना पड़ेगा। अरे यस या नो? इस चीज को अगर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो 2 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। अरे हाँ या ना? और आप पहले से जानते हो क्या? आप जानते हो स्मॉल और क्या होता था? a प्लस बी प्लस होता है या माइनस होता? माइनस सी डिवाइडेड बाई 2। तो ये वाली चीज को तो मैं रिप्लेस कर दूंगा किससे? 2r से। और यहां पे चेक करो, आप क्या जानते थे? आप ये जानते थे r इज इक्वल टू सी बाई 2। r इज इक्वल टू सी बाई 2। तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? 2r। तो यहां पे c की जगह क्या पुट कर दूं? 2r। तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4r। तो पेरीमीटर का ये फॉर्मूला भी स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम में पूछा गया है। वहां पे इन रेडियाई और सर्कम रेडियाई दे देते हैं और कहते हैं पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल बता दो। डन है क्या? बोलिएगा। चले आगे जवानों। चलो इस क्वेश्चन को देखो और इस क्वेश्चन को करके मुझे बताओ। 2 मिनट का समय दे रहा हूं, प्लीज बातचीत नहीं करिए प्लीज। अच्छा हाँ, एक बात और बता दूं, फिर मेरा पॉइंट खत्म हो जाएगा। इधर अभी पॉइंट खत्म नहीं हुआ है, अभी एक पॉइंट और बता दूं। ये बात सभी को समझ में आ गई ना? इसमें 5 पॉइंट है, तो 5वें पॉइंट में बता दूं। हाँ भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू ABC बाई 4R, ये होती है। ठीक है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज ABC बाई 4R। इसका मतलब क्या है साहब? इसका मतलब ये है कि अगेन अगर आपके पास साइड गिवन है और सर्कम रेडियाई गिवन है। सर्कम रेडियाई कहां से बनती है? सेंटर सर्कम रेडियाई का वर्टेक्स तक। इन रेडियाई कैसे बनती है? इन रेडियाई का सेंटर और साइड ऑफ द ट्रायंगल, है ना? ये बात ध्यान रखना, साइड ऑफ वर्टेक्स तो सर्कम रेडियाई और साइड ऑफ ट्रायंगल को टच करता है।
देखो ये वर्टेक्स को टच कर रहा है, तो ये, तो इसका ये रिलेशनशिप है, तो अभी आप एरिया बता सकते हो। ठीक है, चले आगे। अब तैयार हो तुम लोग, बोलो। चलिए, अब तुम मतलब ये समझो ये पॉइंट खत्म हो गए, बस ये इतने ही पॉइंट थे। ट्राई करोगे? देखो अच्छा खासा टाइम दे दिया तुमने, ट्राई तो कर ही लिया होगा, है ना? ट्राई कर लिया होगा। एबीसी ट्रायंगल है, साइड ए बी ए बी सी कोई ट्रायंगल है। ए बी जो साइड है उसकी लेंथ है 17.5, एसी जो लेंथ है उसकी लेंथ है आपके पास 9 सेंटीमीटर। डी एक पॉइंट है, किस पे है? बीसी पे। ठीक है, सच दैट एडी इज परपेंडिकुलर ऑन साइड। एडी क्या है? परपेंडिकुलर है। एडी मतलब यहां से आने वाला पॉइंट परपेंडिकुलर है ऑन साइड बीसी, एंड उसकी लेंथ जो है वो कितनी है? 3 सेंटीमीटर। सर्कम रेडियाई हमें बताना है ट्रायंगल का। ठीक है, आपको एक ही बात पता है, ट्रायंगल का एरिया और वो होता है एबीसी बाई 4r। आपसे r पूछ रहा है, तो इसका मतलब है घूम फिर के आपको एबीसी बाई क्या करना है? ट्रायंगल का एरिया करना है। यही तो लिखना होगा आपको सर्कम रेडियाई लाने के लिए। क्या आपके पास ए है? यस। बी है? यस। सी है? नहीं है। ठीक है, तो आप यहां पे देख लो, यहां पर आपके पास अब नहीं है, लेकिन आप जानते हो पाइथागोरस थ्योरम, यहां पे आप क्या लगा सकते हो? पाइथागोरस। तो आप क्या लगाओगे? ये वाली चीज क्या करोगे? 17.5 का स्क्वायर माइनस का क्या करेंगे? 3 स्क्वायर, ये वाली चीज आ जाएगी। और यहां पर भी अगर ये करेंगे क्या? हाइपोटेन्यूज 9 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। इंटेंशनली उसने एक पॉइंट डाला 17.5, इसका मतलब है वो चाहता नहीं कि एग्जाम टाइम में तुम क्वेश्चन बनाओ, इसका यही मतलब है ना। अगर ये फिगर ऐसा ही आसान होता तो ये फिगर हमारे पास कैलकुलेट हो जाता, बट वो एग्जाम टाइम में नहीं चाहता है कि तुम क्वेश्चन बनाओ इससे। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो तुम जो ए की लेंथ निकालने जा रहे हो, है ना, वो निकलना तो पॉसिबल है, बट एग्जाम टाइम में निकलना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब वापस आओ, ध्यान करते थोड़ी सी बातों को, ध्यान दीजिएगा। यहां पर लिखा है एबीसी और यहां लिखा है एरिया। एरिया ट्रायंगल का हम लोग जानते हैं हाफ बेस। बेस इसका क्या है? अगर मैंने इसको ए बोला है तो ये भी ए होगा। इस वर्टेक्स के अपोजिट में इसको हम क्या बोलते हैं? ए, और इस वर्टेक्स के अपोजिट में इसको क्या बोलते हैं? बी। तो बी नोन है और सी के अपोजिट में इसको क्या बोलते हैं? सी। सी नोन है। तो ये हाफ बेस इंटू हाइट इंटू 3, तो ये वाला ए इसके ए से कैंसिल हो गया। ये तो कैलकुलेट ही नहीं करना था। अरे यस या नो, ये कैलकुलेट तो करना ही नहीं था एक्चुअल में, एग्जामिनर ने तुम्हें कैलकुलेट करने के लिए दिया ही नहीं था। बट लेकिन हमारा फर्स्ट इंप्रेशन होता है कि तीसरी साइड लेके आओ और पाइथागोरस दिख रही तो चमक आ गई आंखों में, बट एक्चुअल में ये कैलकुलेशन करनी नहीं थी। तो
तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये क्या बनेगा 2bc, और नीचे क्या होगा 3। अब इसको सॉल्व करना हमारे लिए क्या है, बहुत आसान है। ठीक है, हम यहां पर b की वैल्यू रखेंगे, b इज 9, व्हाट इज c, c इज 17.5, ठीक है, और 10 नीचे आ जाएगा, और ये 3 है, ये 3 टाइम जाएगा, 5 से 2 से ये 5 टाइम, और 5 से ये पक्का जा रहा है 3, और कितना बचेगा, है ना 105, सॉरी नहीं 2 से 5 ना, 5 13 15, क्या कर रहे हो तुम लोग, तो ये कितना जाने वाला है 105, इसका आंसर आ जाएगा। ये आपका कैट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन देखो उसने ट्रैप कहां डाला, ट्रैप डाला कि तुम सबसे पहले ये निकालना चालू कर दो, तुम्हारा आंसर भी आ जाएगा और तुम्हें लगेगा कि मैं तो जीत गया, बट वहां पे जब घड़ी देखोगे तो 5 मिनट हो चुके होंगे। कितने मिनट हो चुके होंगे 5 मिनट, अब फिर वो 5 मिनट की वजह से तुम्हारे 2 क्वेश्चन कम हो जाएंगे। डन है क्या, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, चले आगे। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग मतलब तुमसे चाहता है कि तुम सोचना जानते हो कि नहीं। मैं फिर से 2 मिनट दे रहा हूं, और ये क्वेश्चन फिर से अगर आप थोड़ा सा ट्राई करोगे तो निकल जाएगा, है कुछ नहीं, पिछले में भी कुछ नहीं था। आप देखो फॉर्मूला आप अगर जानते हो तो कुछ था क्या, नहीं जान, फॉर्मूला तो मैंने पीछे क्या करना, जिंदगी में पीछे थोड़ा जाते हैं, आगे आते हैं, तो पीछे जाके देखना है, पास्ट ऑलवेज। चलो हाँ 4 लगा लीजिए, 4 लगा लीजिए, हाँ ठीक है, सही कहते हैं, सही कहते हैं। ये 4 का फैक्टर भी जोड़ना है ना, अरे ये कहां, ये फॉर्मूले में है ना आपका, तो आप ये नीचे आएगा, आध उधर जाएगा तो ये 4 रहेगा, है ना, तो यहां पे क्या रहेगा 4, तो सब कुछ सॉल्व कर लो, लास्ट में किससे डिवाइड करना है 4 से, तो ये आएगा कितना, कितना आएगा 26.25, और ये क्वेश्चन टीटा क्वेश्चन था, फिल इन द ब्लैंक्स वाला था। क्या समझ पा रहे हैं, 4 का फैक्टर तो आएगा ही आएगा ना यहाँ पे, ये जो 4 का फैक्टर नीचे। चलो अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो, अगर हाथ पे हाथ रख के बैठोगे तो बात कैसे बनेगी। कह रहा है कि एक साइड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल कैसा है ऑब्ट्यूज एंगल, और कैसा है आइसोसेलेस, आइसोसेलेस में 2 साइड ही होती है सेम, पेरीमीटर उसका कितना है और एक साइड कितनी है, इसका मतलब है या तो ये वो साइड होगी जो दोनों 48 48 होगी, तो 48 48 तो 96 होता है, तो इसका मतलब है अगर आपने इसको 48 मान लिया, इसको भी 48 मान लिया, तो बची हुई साइड तो 2 बचेगी, 98 पेरीमीटर है। या फिर आप फिर क्या करोगे कि एक साइड 48 है, 98 में से माइनस कर दो, अरे एक साइड 40, तुम लोग जानते हो ना a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 98, यही तो बोल रहे हैं, और आप जानते हो a इज इक्वल टू सी है, तो एक्चुअल में a इज इक्वल टू b है आइसोसेलेस में, तो ये 2a लिख लो प्लस ये c और ये 98। अब या तो तुम इस साइड को a को मान लो क्या 48, या फिर c को मानोगे 48, यही तो 2 ऑप्शन है, अरे यस या नो। तो जब तुमने 48 48 माना तो पेरीमीटर के लिए कितना होना चाहिए 2, या फिर 48 98 में से माइनस करो, कितना बचा, तो 25 25 50, अरे यस या नो। तो ये साइड कितनी हो जाएगी 25, ये साइड कितनी हो जाएगी 25, तो ये बची हुई कितनी हो जाएगी 48। यही 2 केसेस तुम बना सकते हो इसके हिसाब से, तो अब इन 2 केसेस को लेके आगे बढ़ना है। बोलो काके, ठीक है ना ये वाली बात,
यहां तक तो सब लोग समझ पा रहे हैं ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दो साइड सेम है, एक साइड उसने पकड़ा दिया, पेरीमीटर पकड़ा दिया। या तो मैं दोनों साइड को 48 48 मानू या फिर इसको 48 मानू, तो बची हुई है 2a = 50, तो a = 25। अब बट ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल उसने क्योंकि बोला है, तो ऑब्ट्यूज में क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि थर्ड साइड ऑलवेज ग्रेटर देन होते हैं रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर के। तो इसका मतलब 48 का स्क्वायर क्या बड़ा है 25 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर के? क्योंकि यहां तो ये कंडीशन है नहीं, यहां 48 स्क्वायर क्या ये बड़ा है 48 स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर से? ये तो नहीं है। तो ये वाला तो ऑब्ट्यूज बन नहीं रहा। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की कंडीशन मैंने आपको पहली क्लास में बताई थी, अब तुम लोग भूल गए हो तो मुझे पता नहीं, या तो तुम्हें याद होनी चाहिए। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की मैंने कंडीशन तुम लोगों को बताई थी। अरे बताई थी नहीं, ABC 3 साइड है, एक्यूट है, तो कोई भी दो साइड का स्क्वायर तीसरी साइड से हमेशा क्या रहेगा बड़ा, और एक्यूट है तो राइट एंगल है तो इक्वल, और ऑब्ट्यूज है तो जो थर्ड साइड होगी उसका स्क्वायर ऑलवेज बड़ा होगा किससे, है ना। लॉन्गेस्ट वाली साइड की बात कर रहा हूं मैं यहां पे, यहां किसकी बात हो रही है, लॉन्गेस्ट साइड की बात हो रही है। अब ये वाली कहानी मैंने तुम्हें सब बता रखी है, अब तुम नहीं याद करके आओगे तो कैसे बात बनेगी। इसकी 3 केसेस, तो क्या ये इस केस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो अब ये वाला ट्रायंगल डिस्कार्ड हो जाएगा और ये वाला ट्रायंगल एक्सेप्ट हो जाएगा। अब मैं इस ट्रायंगल को लेके आगे बढ़ूंगा, ठीक है। अब मेरी बात समझ में आ रही है कि दो सिचुएशन में से अब एक सिचुएशन हो गई डिस्कार्ड और दूसरी सिचुएशन हो गई एक्सेप्ट। अब ये क्या पूछा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। देखो ये वो क्वेश्चंस हैं जिनको तुमने कर लिया तो तुम समझो कि ये क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चंस के बराबर है, मतलब इनका जो ज्ञान है वो 7-8 क्वेश्चंस का ज्ञान के बराबर है। अब बताओ, जब तुमने ये फाइनल कर लिया है कि, अब तुम मुझे एक बार बताना ये कैसा ट्रायंगल है, सुनना है मुझे, ये कैसा ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज। अब मुझे ये सुनना है कि किसी भी ऑब्ट्यूज एंगल में आपका कहां लाई करता है सर्कम सेंटर, बाहर, मतलब इस ट्रायंगल के बाहर लाई करेगा, इतनी बात श्योर है। अच्छा वापस आओ, इन सेंटर कहां लाई करता है, इन सेंटर कहां लाई करता है, और ये मैंने बताया था पिछली वाली क्लास में, इन सेंटर कहां लाई करेगा, अंदर करेगा। इन सेंटर सारे केसेस में अंदर ही लाई करता है। अरे यस या नो, तो इसका मतलब है, अब देखो ध्यान से, अगर तुमने इन सेंटर बनाया तो ये आएगा यहां पर आई, और आपका सर्कम सेंटर कहां लाई करेगा, वो लाई करेगा यहां पर साहब, यहां पर। अब आप कहोगे ये सर ऐसे ही क्यों लाई करते हैं, एक्चुअल में ये एक लाइन में लाई करते हैं और वो लाइन होती है 2:1, वो मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से देखो, ये बाहर लाई कर रहा है, इसको मैंने बोला ओ, और ये क्या है आई, इन सेंटर। तो अब आपके पास जब आप इसको ड्रॉ करोगे ये लाइन को, ठीक है, तो वो ये डिस्टेंस पूछना चाहता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर। सबसे पहले मैंने यहां पे आपके पॉइंट मार्क कर रहा हूं, ए बी सी, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं डी पॉइंट है जो कि इसको टच कर रहा है, और ये पॉइंट आई है। मुझे बताओ वो पूछना क्या चाह रहा है तुम्हें, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर सबसे पहले क्या है, अरे रहने दो, सर्कम सेंटर वर्टेक्स से दूरी होती है, तो सर्कम सेंटर एओ है। फिर से देखो, सर्कम सेंटर अभी हमारी बात हुई है, जहां पे भी है कहां है, बाहर है, कहां से दूरी, वर्टेक्स से दूरी। अगर मैं यहां पे क्या रख दूं निडल, और यहां पे रखूं क्या पेंसिल, तो ये इसको टच होते हुए सर्कल को बनाएगा, समझ पा रहे हो, तीनों वर्टिसेस टच होंगी इसकी, हाँ या ना।
इसका मतलब है एओ की बात कर रहे हैं, सर्कम सेंटर की। अच्छा इन सेंटर क्या है? इन सेंटर क्या है? अरे क्यों तुम ऐसे कर रहे हो यार? अरे तुम लोग क्या मतलब भांग भांग खा के आए हो क्या? इधर देखो, हंस रहे हो, तुम्हें भी बताना चाहिए। अरे हंसना नहीं है, अपने ऊपर सोचो कि तुमने भी भांग खाई हुई है। इधर देखो मैंने क्या बोला है, साइड से दूरी इन सेंटर की, किसके? ट्रायंगल के साइड की दूरी। भैया ये पिछली वाली क्लास की बात है। ट्रायंगल के किसकी दूरी? साइड की दूरी। जब भी अंदर सर्कल ड्रॉ करते हो देखो ध्यान से, इन सेंटर का मतलब होता है अंदर है सर्कल, अंदर क्या है? सर्कल, और ये इन सेंटर से इस साइड की दूरी, ये वाली ट्रायंगल की जो ये साइड है, ये जो साइड है इसकी दूरी, ये इन सेंटर है। ये जो ट्रायंगल इसकी साइड की दूरी, ये है इन सेंटर। अब कैसे बताऊं इसको मैं? तुम लोग अभी वही ए फॉर एप्पल में रुके रहोगे तो कैसे बात बनेगी? आईडी, ये चीज वो पूछ रहा है, समझ पा रहे हो? ये वाली चीज वो पूछ रहा है कि एओ और आईडी बताओ। देखो ये क्वेश्चन तुम्हें पहले अटेम्प्ट में नहीं निकलेगा, मैं मान रहा हूं, लेकिन तुम्हें बेसिक चीजें तो बतानी चाहिए ना कि सर आई ओ है, मतलब ए आई ए ओ है, तो इस चीज को तुम्हें बतानी है। अच्छा वापस आओ, अब तुम्हारे पास एओ और कुछ नहीं होता है, आर होता है, और आईडी कुछ नहीं होता है, स्मॉल आर होता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अब बताओ मुझे, तो मैं इनको निकालू कैसे? वो पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर, कैसे निकालू? क्या तुम्हें आर निकालना आता है? ये तुम लोग जानते हो, तुम्हें क्या पता है? 25, 25, 48, तो तुम्हें ये तीनों साइड तो पता ही है ना यार पहले से। तुम्हें ये तीनों साइड पता है, हाथ पे हाथ बांध के मत बैठो, ऐसे करके ट्राई करो फटाफट, एबीसी निकालो। 4R एरिया ऑफ ए ट्रायंगल तुम्हें पता है या नहीं पता है? एरिया ऑफ ए ट्रायंगल पता है या नहीं पता है? बोलो। एबीसी पता है, 4 पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल या तो हीरोन्स फॉर्मूला है तुम्हारे पास, हीरोन्स फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। अरे हीरोन्स फॉर्मूला है या नहीं है? या फिर तुम्हारे पास दूसरा तरीका भी है, तो हीरोन्स फॉर्मूला भी यहां पे लग सकता है। हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है? एरिया कैसे निकालता है ट्रायंगल का? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस, और एस क्या है यहां पर? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई, यहां पे इनको सम करना, ये कितना था? 98 ना, 98/2। बोलो यार कितना? ये सर क्या? 49, 49। अब ये देखो, ये चीज यहां लिखी तुमने 49, 49 माइनस 48, 1, 49 माइनस 25 कितनी आ जाएगी? सही बोलना, 24, और ये भी फिर क्या आएगी? 24। तो ये बाहर क्या निकलेगी? 7, और ये क्या निकलेगा? 24। 24 इंटू 7 ये आ रहा है। कितना आसान है, एक स्टेप में हो गया कैलकुलेट। हीरोन्स फॉर्मूला देखो, कहीं पे भी तुम्हें लग रहा था पता नहीं हीरोन्स लिखूंगा कितना टाइम लगेगा, लेकिन कितने सेकंड लगे? 20 सेकंड। अब वापस आओ, तुम वापस आओ, एबीसी की वैल्यू तुम जानते हो, 25, 25 और 48, नीचे 4 है, एरिया तुमने लिखा है अभी भी कितना? अब बताओ यहां से 24 कितने टाइम गया? 2 टाइम, और 2 कितने टाइम आया? 2 टाइम, है ना? तो ये कितना हो गया? 625 डिवाइडेड बाई 2। इसको यहीं छोड़ दो, ये आपका तुम्हारे पास क्या आ चुका है? ये वाली वैल्यू आ चुकी है 625 डिवाइडेड बाई 2। अब तुम्हें चाहिए आर। अब तुम्हारे पास ये एक क्वेश्चन थोड़ा ना है, एग्जाम में तो बस एक ही क्वेश्चन पूछता है इस तरीके का। मैंने इस क्वेश्चन, हाँ
7 भी होगा, हाँ 7 भी लिख लो, तो ये कितना हो जाएगा 2 7, ये हो जाएगा 14, राइट। ठीक है, अब हाँ ये अटेंशन चाहिए मुझे, ये आपकी इन्वॉल्वमेंट से आएगी, तो ये 14 हो जाएगी। अब बताओ स्मॉल आर निकालना है, वो कैसे निकालूंगा? स्मॉल आर के लिए तुम लोग जानते हो, याद करो, इन सेंटर के लिए मैंने तुम्हें बताया था एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू आर इंटू एस। आर ये है, एस सेमी पेरीमीटर तुम निकाल के बैठे हो 49, और एरिया ऑफ ट्रायंगल भी तुम निकाल के बैठे हो पहले से, वो कितना है 7 इंटू 24। ये देखो, तो यहां से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल 7 इंटू 24 और डिवाइडेड बाई एस। एस कितना है, बोलना नहीं तुम लोग, ये कितना आ जाएगा 24/7। तो ये क्या लिखोगे 24/7। अब तुम एक काम करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, तो नीचे भी 14 और ये भी 14, तो ये नीचे हो गया 14, ये है 625 माइनस 48, ये तुम्हारा आंसर है। समझ पा रहे हो? डन है क्या? बोलिएगा कितने लोग ये कह रहे हैं इस क्वेश्चन को समझ में आ गया उनको, रेज योर हैंड। पहले मुझे जानना कितने लोग समझ चुके हैं, समझ में नहीं आया, कहाँ पे स्टक है बताना, पूरा ही नहीं आया क्या? इसमें तो वर्कआउट करो, फिर से रिवाइज करो। तुम्हें आया समझ में? तुम्हें हर्षित, भूपेंद्र जी, कहाँ डाउट है? आ गया मैडम, आपको आ गया, ये समझ में आ गया आपको? एलिना, रिया, आ गया समझ में? कितने परसेंट? पूरा आ गया, समझ में आ गया ना पूरा? ये किया है, ये हीरोन्स फॉर्मूला, ये नहीं आया, ये तो मैम फॉर्मूला है। अब इसमें देखो समझ जाने के लिए कुछ है नहीं, मैं बता देता हूं आपकी तसल्ली के लिए। ध्यान से देखो, इधर देख लो सब लोग, किसी को डाउट हो रहा है इधर देख लो। एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी भी आपके सामने आएगा तो 5 फॉर्मूले के अलावा छठा कोई फॉर्मूला नहीं है। एक बार में देख लो और बात खत्म करो। पहला फॉर्मूला बचपन से हम लोग सीखते आ रहे हैं, वो है, ये ट्रायंगल है एबीसी, तो हम लोग जानते क्या है, ए के अपोजिट में क्या है ए, बी के अपोजिट में बी और सी के अपोजिट में सी। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं हाफ बेस, बेस कितना है ए, इंटू हाइट, हाइट को हम लोग क्या बोल लेते हैं एच। तो ये पहला ट्रायंगल का फॉर्मूला तो सबको पता है ना, हाफ बेस इंटू हाइट। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला, अगर आपको ये ए दिया है, ये बी दिया है, ये सी दिया है, केवल साइड दी है, तो आपके पास हीरोन्स फॉर्मूला है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया जो आपको पता होना चाहिए। तो 2 ट्रायंगल के फॉर्मूले हो गए और टोटल है कितने 5। अब वापस आओ, अब इधर देखो, ये कोई ट्रायंगल है और इसके अंदर इन सर्कल ड्रॉ किया है। क्या ड्रॉ किया है? इन सर्कल। इन सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है कि इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर से बनता है आई, और उससे अगर मैं दूरी देखूं किसकी, किसी भी साइड ऑफ ए ट्रायंगल की, तो उसको स्मॉल आर बोलते हैं, और यही स्मॉल आर होगी और यही क्या होगी स्मॉल आर होगी। ठीक है, अब यहां पर एरिया जो होता है ट्रायंगल का, ये आर एस होता है, अभी भी यूज किया अभी हमने। ठीक है, ये तीसरा फॉर्मूला है जो तुम्हें पता होना चाहिए। और चौथा फॉर्मूला ये है कि अगर तुमने कोई ट्रायंगल खींचा है, ठीक है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से तुमने बनाया ओ, और वहां पे रखोगे कंपास और यहां पे रखोगे पेंसिल, तो ये कुछ ऐसा बनता है। और ये जो दूरी होती है ये कैपिटल आर है वर्टेक्स से, वो साइड से थी, ये वर्टेक्स से, वर्टेक्स मतलब इस वाले से, ये भी आर है और ये भी क्या है आर है। तो यहां पर एरिया ट्रायंगल का किसके बराबर होता है, ए बी, ये ए है, ये बी है और ये सी है, बाई 4r। ये चौथा फॉर्मूला है।
और पांचवा फॉर्मूला और लास्ट फॉर्मूला जिसके ऊपर भी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार, अभी लास्ट टाइम भी पूछा गया था कि ये दो साइड दे दिया, बीच का एंगल दे दिया, इंक्लूडेड एंगल बिटवीन टू साइड, दो साइड देके इंक्लूडेड एंगल दे दे तो हाफ ए बी साइन थीटा, ये ट्रायंगल का एरिया है। तो ये 5 आपके फॉर्मूलाज है किसी भी ट्रायंगल के एरिया निकालने के अलावा, छठा कोई फॉर्मूला नहीं है। क्लियर है? अभी क्लैरिटी आ गई है ये कहां से यूज हो रहे हैं। ठीक है, कोई भी अगर पॉइंट में डाउट हो तो बता दो कि सर ये आर ये सब बराबर क्यों होते हैं, ये सब क्यों होते हैं, ये कोई भी अगर कहीं किसी पॉइंट में डाउट हो तो बता दो। ठीक है, ओके। चले आगे। अब देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन क्यों बन गया? क्योंकि साहब आपने एक फॉर्मूला, इधर देखते जाओ, एक फॉर्मूला ट्रायंगल के एरिया का, दूसरा फॉर्मूला ट्रायंगल के एरिया का, और लास्ट में तीसरा फॉर्मूला ट्रायंगल के एरिया का, 3 फॉर्मूलाज का यूज कर लिया एक ही क्वेश्चन में आपने, और किया गया ट्रायंगल का एरिया का। तो दैट इज व्हाई दिस इज अ गुड क्वेश्चन। और कंस्ट्रक्शन पॉइंट तुम्हें क्लियर होने चाहिए कि क्योंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, इसीलिए इसका इन सेंटर तो अंदर बनेगा, बट सर्कम सेंटर कहां बनेगा? बाहर बनेगा साहब। ठीक है, ये पॉइंट इसका कंस्ट्रक्शन पॉइंट से समझ में आया था, बाकी अब फिर और कुछ नहीं है। ठीक है, ये भी देखो तुम्हारी मतलब थिंकिंग एबिलिटी को ब्रॉड करने वाले क्वेश्चंस हैं। लुलू चिकाला टाइप के क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं, वो तो सब तुम्हें हैंड आउट बुक्स में आधे क्वेश्चन तुम्हें लुलू चिकाला टाइप के, ये वो क्वेश्चन है जो कि तुम्हें चैलेंज दे रहे हैं, इन्हीं से तुम्हारा दिमाग डेवलप होगा। अब देखो ध्यान से, तुम मेरे को एक बात बताना, एक राइट एंगल ट्रायंगल तो तुमने अभी भी सीखा था सर्कम सेंटर के अंदर। अरे सीखा था, क्या सीखा था? एक राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये एक्यूट तो है नहीं, ऑब्ट्यूज है नहीं, राइट एंगल में हमारा सर्कम सेंटर कहां होता था? यहां पर होता था, यही वाला पॉइंट है ना मेरा। तो यहां पे मैं क्या रखूंगा? कंपास की निडल, और वर्टेक्स पे किसी पे एक पे रखूंगा पेंसिल, और घुमाऊंगा तो तीनों वर्टेक्स सर्कल पे लाई कर रही होंगी। और मजे की बात पता है क्या है? जब तुम ऐसा करते हो तो ये ससुरा डायमीटर बन जाता है। ये क्या बन जाता है? डायमीटर। देखो ध्यान से, ये आर है, ये आर है, और ये वाली दूरी भी आर है। ठीक है, तीनों वर्टिसेस से दूरी बराबर होती है। ठीक है, और यहां पर ये वाला साइड क्या है? सी है ना, और c/2 तुम जानते हो, r = c/2। ये सब चीजें तो तुम पहले से जानते हो। अब मजे की बात क्या है, ध्यान से देखो, ये एक सर्कल है। अब क्या कह रहा है? देयर आर 12 इक्विडिस्टेंस पॉइंट इन अ सर्कल, हाउ मेनी राइट एंगल ट्रायंगल कैन बी फॉर्म्ड? राइट एंगल ट्रायंगल कब बन सकता है? जब सर्कल उसमें हो। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए तुम्हारे पास कंडीशन है कि ये जो चीज है ये डायमीटर होनी चाहिए। ये क्या होनी चाहिए? और डायमीटर वाले पॉइंट तुम्हें ढूंढने हैं। इसमें कितने? 12 पॉइंट में से डायमीटर के कितने पॉइंट होंगे? अब देखो ध्यान से, लेट अस अज्यूम कि तुमने इसको मान लिया डायमीटर। क्या मान लिया? डायमीटर। अब मजे की बात देखो, इधर कितने पॉइंट बच रहे हैं? मुझे सुनना है, अभी भी लोग गिन नहीं पा रहे। गिनो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इधर कितने पॉइंट हैं? 5। अब देखो ध्यान से, मैं बनाना स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों। देखो, ये पहला एक राइट एंगल ट्रायंगल बनना है।
ठीक है। इसी तरीके से जब मैं इसको डायमीटर मान के इसको खींचूंगा इसके साथ, तो ये एक फिर से क्या बनेगा, एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। बनेगा डायमीटर पे ही, बनेगा कितने, डायमीटर पे। तो ऐसे कितने में बना सकता हूं, जितने इधर पॉइंट होंगे। 5 ससुरे इधर बनेंगे और 5 ससुरे किधर बनेंगे, इधर। अरे हाँ या ना, इसको किसी भी एक लाइन को पकड़ के इधर देखूंगा तो 5 इधर बनेंगे और 5। अच्छा पॉइंट कितने हैं, 12। एक डायमीटर पकड़ने के लिए कितने पॉइंट चाहिए होंगे, 2। तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितने डायमीट्रिक पॉइंट हो सकते हैं, 6 डायमीट्रिक पॉइंट हो सकते हैं, जिसमें से अभी मैंने केवल एक पॉइंट को पकड़ के दिखा रहा हूं। ऐसे 6 हो सकते हैं। अरे ये से नो, और 6 से कितने बने थे, 5 इधर 5 इधर, तो कितने बने थे, 10 बने थे। 10 क्या बने थे, ट्रायंगल। तो इससे कितने बन जाएंगे, 60 राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे। अब बताओ ये चीज तुम्हारी विजुअलाइजेशन को बढ़ा रही है नहीं बढ़ा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं हम तो खत्म हो जाएंगे ऐसे, कसम से मास्टर खत्म, ऐसे मत सोचो, ठीक है। अब मैं फिर से बोल रहा हूं, सुनना ध्यान से। डायमीटर बनाने के लिए कितने पॉइंट होते हैं, 2 पॉइंट की जरूरत होती है, एक इधर एक इधर, और अपोजिट भी होने चाहिए। अगर 12 इक्विडिस्टेंस पॉइंट हैं तो ऐसे कितने डायमीटर बन पाएंगे, 1 2 3 4 5, वैसे करके तो उसके आधे बनेंगे ना जितने पॉइंट होंगे। तो 6 डायमीट्रिकली अपोजिट पॉइंट बनेंगे। हर एक डायमीटर कितने ट्रायंगल दे रहा है, 5 इधर दे रहा है और 5 इधर बनाएगा, है ना। देखो ध्यान से, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये भी इसके साथ एक क्या बनेगा, राइट एंगल, ये भी क्या बनेगा, राइट एंगल।